जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। सबको शुभ दिन। तो लास्ट कक्षा से हम पढ़ रहे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए दूसरा पाठ बचपन के बारे में। तो इस पाठ का लेखिका है कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जो है वो अपनी बचपन के बारे में हमें बता रहे हैं। तो बचपन ऐसा स्पेशल नहीं होता है सबके लिए। मतलब अब वो कृष्णा सोबती लेखिका जो है वो हमारे दादी या नानी के उम्र के हैं। तो उनके बचपन में और हमारे बचपन में क्या अंतर है वो हमें बताना चाह रहे हैं। तो उस वक्त जब वो बचपन में थी तो उस वक्त उसने क्या क्या देखे। आजकल की बच्चे अपने बचपन में कैसे जीवन जो चला रही है उसका जीवन और हमारा बचपन का जीवन में क्या अंतर है वो हमें बताने जा रहे हैं। तो उसने बताया कि हमको उस वक्त उसको जब वो बचपन में थी तो उसका जो इच्छाएं थे वो अलग ही थे। रंग बिरंगे कपड़े पहनना, स्वादिष्ट भोजन खाना, इधर उधर घूमना सब उनको अच्छा लगता था। लेकिन वो अब दादी के उम्र में आने के बाद उसको सीधा साधा सरल जीवन बनाने का मन लगता है। उसको अभी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना ही सिर्फ अच्छा लगता है, हल्के रंग का पहनना अच्छा लगता है। तो जब वो बचपन में अपने मोजे को खुद ही धोने पड़ते थे, उस वक्त नौकर या नौकरानी से धोने के लिए देना सख्त मना थे। तो इतवार के दिन यानी संडे के दिन वो क्या करते थे, सुबह से ही अपने बूट पॉलिश करना यानी शूज़ जूते पॉलिश करना, उसमें चमकना और अपने मोजे को क्लीन करना, उसी में वो वक्त बिता देते थे। तो उस वक्त की जो शूज़ थे यानी जूते थे वो अलग ही थे। इस तरह का आजकल तो देखिए उसमें कितने बदलाव आए हैं, अलग अलग के जूते आते हैं। लेकिन उस वक्त का जो जूते थे ऐसे नहीं थे। लंबी सफ़र करना पड़े तो उसके अंदर मोजे के अंदर रुई डालना पड़ता था, है ना। ऐसे ही उसका उस बचपन के जो हालात थे। तो अभी वैसे ही वो कह रहे हैं कि शनिवारों की दवा तो उसको लेना ही पड़ता था। कुछ नियम था घर में वो उसको करना ही पड़ता था। जब वो बचपन में एक बार शिमला गए थे तो शिमला के बारे में वो शिमला के वातावरण के बारे में हमें बताने जा रहे। तो अब तक हमने देख रहे थे कि वो शिमला जाने के बाद वहाँ पे जो स्पेशली जगह के बारे में वर्णन किए हैं और जो वहाँ पे जो उसको खाने के लिए मिला जो चॉकलेट, टॉफ़ी, स्कार्ट और उसके बारे में हमने बात की। तो अभी वो शिमला के बारे में क्या कहने जा रहे हैं हम आगे आज की कक्षा में देखेंगे। तो चने, जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण ये सभी उनको खाने के लिए अच्छा लगते थे। तो उसको वो क्या क्या मिला के करते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला रख के खाना अच्छा लगता था उसको। तो वहाँ के जो गिरजाना मैदान नामक जो मैदान था वहाँ पे वो घूमने जाते थे। तो वो छना पापड़ी मुंह में डालते, कदम उठाते, उसका जो मज़ा था वो अलग ही था। तो चुटमन में यानी बचपन में उसने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे, घोड़ों की सवारी किए थे। तो बहुत मज़े उसने वहाँ पे किए थे। लेकिन हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब रुष्ट पुष्ट के खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो शिमला में जो घोड़े थे उसके बारे में वो कहने जा रहे। तो उस वक्त लेखिका कह रही कि क्या जाने क्यों जाने पता नहीं घोड़ों को कुछ कम तरीके से वो समझते थे, तो उनको देखकर हंसते थे। तो ननिहाल के जो घोड़े जो थे, जो शिमला के ननिहाल नामक जो स्थान था वहाँ के जो घोड़े थे वो कैसे थे, खूब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, बहुत खूबसूरत थे। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे मिले उसको खेलने के लिए। सामने जाकू का पहाड़ था और ऊंचे में एक चर्च था। तो चर्च की घंटियां बजते ही दूर दूर तक उनकी जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी। उसका जो आवाज़ फैल जाती थी चारों ओर। लगता था इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रही है, ऐसा उनको लगता था क्योंकि वे ऊंचे स्थान पर चर्च था। तो सामने आकाश पर
सूर्यास्त हो रहा था, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। तो शिमला का जो विशिष्टता है उसके बारे में वो हमें बताने जा रहे। तो शिमला में क्या होता था, जो सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था तो वहाँ पे जो वातावरण कैसे दिखता था, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान था, सभी फैल रहे थे। तो दूर दूर पहले पहाड़ों के मुकड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक की, माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वहाँ का जो स्थान है, शिमला जो स्थान है, देखने के लिए बहुत सुंदर है और वहाँ के जो माल और दुकानें बहुत चमकते हैं। स्कैंडल पॉइंट जो नामक जो स्थान है, वहाँ का जो भीड़ बहुत ही होता है, वहाँ पे तो भीड़ इतना होता है कि कोलाहल ही मच जाता है। तो सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करते थे। मतलब वो जब बचपन में शिमला गए थे उस वक्त वहाँ पे उसी स्थान पर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने क्या होता था, एक दुकान हुआ करता था जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो ये जो शिमला काल का जो ट्रेन का मॉडल था वो कहाँ पे बना हुआ था, वहीं पर शोरूम में, यानी स्कैंडल पॉइंट के सामने में ही एक दुकान हुआ करते थे जिसके शोरूम में वो क्या था, शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें भी थी। तो जो मॉडल था ट्रेन का मॉडल, तो वहाँ पे जैसा ट्रेन का स्टेशन होता है वैसे इसकी पटरियाँ था। आपको मालूम है ना, ट्रेन की जो रास्ता जो होता है वो अलग ही होता है, पटरियों से बनाए हुए होते, लोहे की पटरियों से। तो जो वहाँ पे मॉडल बना के रखे हुए थे, तो इसकी पटरियाँ जो तो उस पर खड़ी खड़ी छोटे, आपको पता है रेल मतलब उसका डिब्बे होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे डिब्बे, यानी ये मॉडल जो था तो छोटे छोटे डिब्बे थे। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन का भी मॉडल वहाँ पे था और सामने सिग्नल देता खंबा था। जैसे आप देखते हो स्टेशन रेलवे पर जाएंगे तो आप गए हुए तो आपको मालूम होता है। तो वो जो थोड़ी थोड़ी दूर पर बने सुरंगें भी वहाँ पे थे। ये सब जो था वो शोरूम में काल का, शिमला काल का ट्रेन का मॉडल था। तो पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। देखिए, ये आपको आजकल आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप रोज़ देखते हो, घंटे भर देखते हो, हवाई जहाज आता ही रहता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, है ना। तो उस वक्त पिछली सदी में, यानी जब वो बचपन में थे, रफ्तार वाली गाड़ी भी वही थी पिछली सदी का, यानी जो वो बचपन थे उसके पिछली सदी का क्या था, तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं पे था। और कभी कभी हवाई जहाज वहाँ पे देखने को मिलता था। दिल्ली में जब भी, यानी दिल्ली में उसको जब भी उनकी आवाज़ आती थी, यानी किसकी आवाज़ ही, हवाई जहाज का आवाज़ जो आती थी, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़कर जाते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा था, तो देखिए वो हवाई जहाज देखने के लिए सारे बच्चे बाहर दौड़कर आते थे। तो कैसे दिखता था हवाई जहाज, भारी भरकम पक्षी उड़ रहे, ऐसे उनको पंख फैलाकर बहुत बड़ा पक्षी वहाँ पे उड़ा जा रहा है। तो यह देखो वहाँ गायब, तो देखिए यहाँ पे देख रहे तो वहाँ पे गायब हो जाता था। तो बच्चों को ये देखने में बहुत मज़ा मिलता था। तो गाड़ी की यहाँ देखो और वहाँ गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेजी थी। किसकी स्पीड, वो हवाई जहाज के जो स्पीड इतनी तेज थी कि इतना फास्ट था कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था।
तो देखिए उसकी मॉडल गाड़ी के जो मॉडल वाली में एक दुकान के साथ एक और भी दुकान था। कौन सी दुकान? चश्मा की दुकान, क्योंकि वो पहली बार अपनी चश्मा उसी दुकाने में लिए थे। तो वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो वहाँ पे जो उसने दिखाने चले थे, वहाँ के जो डॉक्टर थे आंखों के डॉक्टर, वो कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगना बड़ा अटपटा लगा। तो पहले जब वो चश्मा पहनी तो उसको अटपटा लगने लगा। तो छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? तो देखिए वो पहली बार चश्मा जो पहने हुए थे लेखिका कृष्णा सवती, उसको देखकर लोग उसे क्या पूछते थे? आंखों में तकलीफ है क्या? इस उम्र में आई ना, क्योंकि जब वो बचपन में थे उसी वक्त उसको चश्मा आए थे। तो इसीलिए सब पूछ रहे थे, कोई भी लोग देखे तो इस छोटे उम्र में ऐनक पहना पड़ा, तुम्हें चश्मा पहना पड़ा, दूध पिया करो क्योंकि अच्छे से खाना खाओ तो आँख की दर्द नहीं होता। तो मैं डॉक्टर साहब को कहाँ दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो क्या करते थे? डॉक्टर को बताते थे कुछ देर पहना और ऐनक बाद में उतर जाना। तो डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। तो देखिए वो लोग ऐसे कहने से वो क्या करती थी, ज़्यादा देर तक ऐनक ठीक से नहीं पहनती थी। इसके वजह से डॉक्टर साहब कितने भी उसको आश्वासन दिया, क्योंकि तुम रोज़ उसे पहनाया करो, आँखों का दर्द कम हो जाएगा, लेकिन कम नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक वो पहनते नहीं थे। इसके वजह से वो दिन बर दिन जो नंबर था वो कम ही होता रहा। तो अपने आप इनकी जिम्मेदार वही है, क्योंकि आँख का जो तकलीफ उसको ज़्यादा हुई, इसके जिम्मेदार कौन थे? यानी कृष्णा सवती का आँख का दर्द कम नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार वो खुद थी, क्योंकि वो ठीक से चश्मा नहीं पहनती थी। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार उसने चश्मा लगाया तो उसके एक चचेरी बाई ने उसको छेड़ा था, देखो देखो कैसी लग रही है। तो देखिए, तो क्यों वो जिम्मेदारी है? क्योंकि रोशनी को छोड़कर यानी रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी। तो देखिए सुबह वो पढ़ना ठीक से नहीं पढ़ते थे, रात को जो रात में टेबल लैंप पर बैठकर काम करती तो इसके अलावा क्या हो सकता है? आंखों का दर्द ज़्यादा ही हो सकता है। तो जब वो पहली बार लेखिका चश्मा लगाए तो उसके चचेरे भाई ने उसे क्या छेड़ा था, देखो देखो कैसी लग रहे हो तुम चश्मा पहन के, ऐसे उसको छेड़ा था। तो आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो देखिए वो कैसे उसको छेड़ा था, आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की यह लड़की, देखिए मतलब उसको ठीक से दिखाई नहीं था, लंगूर जैसी दिखा रहे तुम, बदसूरत दिखाई दे रहे हो चश्मा पहन के। तो वो खींची कि मुझ पर यहाँ क्यों दोहराया जा रहा है, पर शोर बुरा न लगा। तो देखिए बाद में पहनते पहनते उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन पहले पहले उसको ऐसा लगता था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं मतलब वो छेड़ा था ना उसको। हाँ, तो वो जाने के बाद भी लेखिका क्या करती थी, उसके सामने खड़े होकर अपने आप को देखती थी। तो बार बार आईने के सामने खड़ी होकर यही देखती थी, चश्मा पहनेंगे तो कैसे लग रहे, चश्मा उतारेंगे तो कैसे लग रहे, सूरत अच्छे नहीं दिख रहे, उसका मुंह जो है वो अच्छे नहीं दिख रहा है, लंगूर जैसे दिख रहा है उसको, ऐसा वो सोचना शुरू किए। उसने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। तो देखिए वो पहले वो चश्मा पहने, आईने के सामने खड़े होकर चश्मा पहने और अपने छोटे भाई का एक टोपे उठाकर सिर पर रख लिए।
तो आईने में देखे तो उसको क्या लगने लगा, अजीब फील होने लगा। तो अच्छा भी और मजकिया भी। देखिए अच्छा भी लग रहा है उसको पहली बार, क्योंकि वो चश्मा पहनी थी, ऊपर अपनी छोटे भाई का टोपी भी पहनी थी। अच्छा भी लग रहा है और मजाक भी लग रहा है उसको, यानी अजीब यानी विचित्र लग रहा है उसको। तो तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा काली काली लगता है। तो देखिए वो कह रही है बचपन में जब वो पहली बार चश्मा पहनी थी तो उसको इतना तकलीफ होता था, अजीब लगता था, लोग उसे मजाक करते थे। लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं है, एक बार वो अपनी चश्मा नहीं उतरती। एक बार उतरा हुआ हो तो चेहरा क्या होता है, अभी काली काली लगने लगता है, मतलब उसकी चश्मा की आदत बन गई है। याद आ गया वहाँ टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, मतलब उस वक्त ही जब वो पहली बार बचपन में चश्मा पहनी थी, टोपी पहनी थी और काली फ्रेम का चश्मा पहनकर वो कैसे लग रही थी, लंगूर जैसी सूरत उसके लग रही थी। तो हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमचली टोपियाँ। तो देखिए आज भी उसको टोपी पहना बहुत अच्छा लगता है। तो शिमला में सिर पर टोपी लगाना उसे बहुत पसंद करती थी वो। अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के रंगों की टोपी उसने अपने पास जमा कर रखी थी, और कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना था और कहाँ सहज सहल से भी रहती थी। तो उसके अलग अलग प्रकार के टोपियाँ उसके साथ थी। तो बच्चों अब तक हमने इस कक्षा में देखे कि लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में हमें सुनाए, और उनकी बचपन की कहानी सुनकर हमें पता चल रहा है उनकी बचपन में और हमारे बचपन में कितना अंतर है ना बच्चों। लेकिन बचपन बचपन ही है, सबके लिए अपने अपने बचपन बहुत खास ही होते, बहुत विशेष होते, है ना। कोई भी अपनी बचपन को कभी नहीं भूलते, जो यादें हैं वो हमेशा ताज़ा रखते, क्योंकि बचपन की बात ही जो होता है अलग ही है ना। बचपन की बात सुनते ही सबके मन भर जाता है, सबको अपने अपने बचपन जो होता है वो बहुत पसंद होते हैं। तो बच्चों हमने अभी आपका जो दूसरा पाठ था बचपन, जो लेखिका कृष्णा सोबती से लिखे हुए हैं, तो हमने देखे कि उसके बचपन में और हमारे बचपन में कितने अंतर है। तो बचपन खास ही होते हैं सबके लिए, हमेशा हम अपने बचपन की यादें ताज़ा रखेंगे। तो बच्चों आपको, मुझे आशा है आपको ये बचपन की पाठ समझ में आया है। तो आपको ये पूर्ण पाठ पढ़ना है। आज की होमवर्क आपको यही है, ध्यान से लेसन पढ़िए। तो घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।